नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां विद नेहा। इस कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड में आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ग्रहदाह भाग 2। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी प्रेमचंद जी के जीवन से जुड़े एक रोचक किस्से के बारे में। उन दिनों मुंशी प्रेमचंद शिक्षा विभाग के डेप्यूटी इंस्पेक्टर थे। एक दिन इंस्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने आया। उन्होंने इंस्पेक्टर को स्कूल दिखा दिया। दूसरे दिन वह स्कूल नहीं गए और अपने घर पर ही अखबार पढ़ रहे थे। जब वह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो सामने से इंस्पेक्टर की गाड़ी निकली। इंस्पेक्टर को उम्मीद थी कि मुंशी प्रेमचंद जी कुर्सी से उठकर उनको सलाम करेंगे, लेकिन प्रेमचंद जी कुर्सी से हिले तक नहीं। ये बात इंस्पेक्टर को नागवार गुजरी। उसने अपने अर्दली को मुंशी प्रेमचंद को बुलाने भेजा। जब मुंशी प्रेमचंद गए तो इंस्पेक्टर ने शिकायत की कि तुम्हारे दरवाजे से तुम्हारा अफसर निकल जाता है तो तुम सलाम तक नहीं करते हो। ये बात दिखाती है कि तुम बहुत घमंडी हो। इस पर जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या जवाब दिया? मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि जब मैं स्कूल में रहता हूँ तब तक ही नौकर रहता हूँ, बाद में मैं भी अपने घर का बादशाह बन जाता हूँ। तो दोस्तों, ये था मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन से जुड़ा एक रोचक किस्सा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये किस्सा कैसा लगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर दी। उसकी उम्र अब 16 साल की हो गई थी। इतनी बातें सुनने के बाद अब उसे उस घर में रहना असहाय हो गया। जब हाथ पांव न थे, किशोरावस्था की असमर्थता थी, तब तक अवहेलना, निरादर, निष्ठुरता सब कुछ सहन करके घर में रहता था। अब हाथ पांव हो गए थे, उस बंधन में भला क्यों रहता? आत्माभिमान आशा की भांति बहुत चिरंजीवी होता है। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय। घर के सभी प्राणी सो रहे थे। सत्यप्रकाश ने अपनी धोती बगल में दबाई, छोटा सा बैग हाथ में लिया और चाहता था कि चुपके से बैठक से निकल जाए कि ज्ञानू आ गया और उसे कहीं जाने को तैयार देखकर बोला, कहाँ जाते हो भैया? सत्य, जाता हूं, कहीं तो नौकरी करूंगा। ज्ञानू, मैं जाकर अम्मा से कहे देता हूं। सत्य, तो फिर मैं तुमसे छिपकर चला जाऊंगा। ज्ञानू, क्यों चले जाओगे? तुम्हें मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं? सत्यप्रकाश ने भाई को गले से लगाकर कहा, तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन जहां कोई पूछने वाला ही नहीं वहां पड़े रहना बेहयाई है। कहीं 10-5 की नौकरी कर लूंगा और पेट पालता रहूंगा। और किस लायक हूं भला? ज्ञानू, तुमसे अम्मा क्यों इतना चिढ़ती हैं? मुझे तुमसे मिलने को भी मना करती हैं। सत्य, मेरे नसीब खोटे हैं, और क्या? ज्ञानू, तुम लिखने पढ़ने में जी नहीं लगाते। सत्य, लगता ही नहीं तो कैसे लगाऊं? जब कोई परवाह नहीं करता तो मैं भी यही सोचता हूं। यही ना होगा, ठोकर खाऊंगा बला से। ज्ञानू, मुझे भूल तो ना जाओगे? मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूंगा। मुझे भी एक बार अपने यहां बुलाना। सत्य, तुम्हारे स्कूल के पते से चिट्ठी लिखूंगा। ज्ञानू रोते रोते, मुझे न जाने क्यों तुम्हारी बड़ी मोहब्बत लगती है भैया। सत्य, मैं तुम्हें सदैव याद रखूंगा। यह कहकर उसने फिर भाई को गले लगाया और घर से निकल पड़ा। पास एक कौड़ी भी न थी और वह कलकत्ते जा रहा था। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास ग्रहदाह, इन किस्से और कहानियां विद नेहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगले शुक्रवार ठीक 9 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।